हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कांचन। तो हम अभी आए हैं कर्नाटका स्टेट के हम्पी शहर में। अगर हम्पी के हिस्ट्री की बात करें तो हम में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है और कुछ लोग तो इसे भूल भी चुके हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली बातें। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके भी सम्मानित किया गया है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने हुए थे जो उस टाइम युद्ध में खंडहर हो चुके हैं। हम्पी को मूल रूप से पार्वती देवी का दूसरा नाम पंपा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम आज हम्पी का सबसे पॉपुलर फेमस प्लेस विजया विठ्ठला टेम्पल देखने जा रहे हैं। यह विजया विठ्ठला टेम्पल में कोई भी प्राइवेट व्हीकल मंदिर के गेट तक नहीं जाती, इसलिए हमें वहाँ पे गोल्फ कार्ट से जाना पड़ता है। गोल्फ कार्ट का टिकट 20 रुपीज़ है और वो गोल्फ कार्ट एक लेडीज़ ही चलाती है। यहाँ के हर एक टेम्पल में आपको गाइड भी मिलेंगे जो आपको यहाँ के मंदिरों की हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताएंगे। तो चलिए हम जानते हैं इस हम्पी से जुड़ी हुई कुछ बातें, इन मंदिरों में छुपी हुई कुछ बातें और यहाँ का आर्ट कल्चर और इन मंदिरों में की हुई ब्यूटीफुल कार्विंग को हम पास से देखते हैं। और पंढरपुर के विठुराया का इस हम्पी के विठ्ठला मंदिर से क्या कनेक्शन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे नए नए प्लेसेस के नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। यहाँ पे मंदिरों के सामने दोनों बाजू में एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से एक लाइन में सारी दुकानें देखने को मिलेगी। गोल्ड सिल्वर डायमंड ऐसे अलग अलग मौल्यवान चीज़ों की यहाँ पे शॉप्स थी। वैसे ही यहाँ पे हॉर्सेस की एक स्पेशलिटी थी। इस मार्केट में अलग अलग कंट्रीज़ के व्यापारी अपने घोड़ों को लाके यहाँ पे बेचते थे और पर्शिया से यहाँ पे घोड़ों के व्यापारी घोड़े बेचने आते थे। यहाँ के मार्केट में हर एक शॉप पे ऊपर प्रॉपर छत दी गई थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तो ये है विजया विठ्ठला टेम्पल। ये टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्णदेवराय ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया था, इसलिए इसे पूरी तरह से वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। यह मंदिर पूर्व की ओर है और इसका बेस स्टोन से बनाया गया है। यह मंदिर 5 मंजिलों का है और ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इंडिया ने आर्कोलॉजिकल सर्वे करके इस मंदिर की वॉल, यहाँ पे की गई हुई कार्विंग, इनको रिनोवेट किया है, लेकिन इस मंदिर का जो गोपुरा है टॉप का, उसे वो रिनोवेट नहीं कर सके क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो इस मंदिर का नाम है विठ्ठला टेम्पल। विठ्ठला यानी कि कृष्ण, और कृष्ण जो है वो विष्णु का अवतार है। इस मंदिर में आपको बहुत सुंदर सा स्टोन चैरेट देखने को मिलेगा, म्यूजिक पिलर है यहाँ पे, संगीत मंडप है और बहुत प्यारा सा आर्ट और कल्चर आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। इस मंदिर में प्रवेश करते वक्त ही सूर्य नमस्कार, साष्टांग नमस्कार ऐसी कार्विंग की गई है। वैसे ही मंदिर में एंट्री करते ही एक साइड में किचन है जहाँ पे मंदिर का सारा प्रसाद बनाया जाता था, और मंदिर के दूसरे साइड में 2 मंडप है। एक है मेडिटेशन मंडप और एक है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप यानी कि वेडिंग हॉल। और इसी मंडप में विजया विठ्ठल देवा और रुक्मणी माता का विवाह कल्याणोत्सव संपन्न हुआ था। यहाँ पे आपको अभी 5 प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं। उसमें से सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है वो है तुलसी वृंदावन का। विष्णु जी का सबसे प्रिय था तुलसी। दूसरा है दीप स्तंभ और तीसरा है प्रसाद पिता। और फिर ये है स्टोन चैरेट। विष्णु जी का वाहन गरुड़ है। विट्ठल जी के हर एक मंदिर में हम गरुड़ स्तंभ देखते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेषता के रूप में उन्होंने ये रथ बनाया।
श्री कृष्णदेवराय जब ओडिशा गए थे तब वहाँ के कोणार्क मंदिर में उन्होंने ये रथ देखा, तो उसी से प्रेरित होकर फिर ये ऐसा ही एक छोटा सा रथ बनाया। अगर परंपरा के अनुसार देखा जाए तो मंदिर के चारों ओर ऐसे रथ को खींचा जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी कारण की वजह से इस मंदिर को इस जगह से हिलाया नहीं गया। ऐसे कहते थे कि इस चैरेट की व्हील उसी जगह पे गोल गोल घूमती रहती थी, लेकिन किसी कारण की वजह से अभी वो पूरी तरह लॉक की गई है। ये जो गरुड़ रथ है ये विष्णु जी का प्रतीक है। आप इस स्टैचू को देख सकते हैं। इस स्टैचू की जो बॉडी है वो पूरी मानव रूप की है और इसे विंग्स भी है और इसका नोज भी गरुड़ की तरह एक एनिमल की तरह है। तो यहाँ पे आपको ये 2-in-1 बॉडी देखने को मिलेगी। इस चैरेट के आगे आपको एलिफेंट दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ठीक से देखो तो इस एलिफेंट के पैर और पूंछ हॉर्स जैसी है, क्योंकि यहाँ पे पहले हॉर्स हुआ करता था, लेकिन युद्ध में खंडित हो जाने के कारण उन्होंने आगे का हॉर्स का बॉडी निकाल के वहाँ पे एलिफेंट का बॉडी लगाया है। इस चैरेट पे भी आपको हमारे पंढरपुर के पांडुरंग भगवान जी का भी कार्विंग किया हुआ दिख रहा है। जो भी हमारे पंढरपुर के पांडुरंग भगवान हैं उनका निवास 40 साल तक इस मंदिर में था। अगर आप इस सुंदर मंदिर पे किया हुआ ये सुंदर नक्शी काम देखेंगे तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जो बाजार हुआ करता था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते थे व्यवहार करने के लिए, तो इन सब की भी कार्विंग करके यहाँ पे दिखाई गई है। चाइनीज़, मंगोलियन, अरब, इटालियन, ये कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते थे। मंगोलियन गोल टोप्या आणि चेहरा तसा आणि हा इटालियन आहे, रोम सारखा तुमचा आहे हे बघे। और ये है संगीता मंडपा, इसे नवरत्न मंडपा भी कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर नवरत्न मंडप है जिसके पिलर में संगीत बजता है। यह मंडप 16वीं शताब्दी का है और इस मंडप में टोटल 56 पिलर्स थे और यहाँ के हर एक पिलर्स में एक अमेजिंग सा म्यूज़िक सुनाई देता था। और ये अमेजिंग सा मंडप श्री कृष्ण देवराय ने बनाया था और ये मंडप उन्होंने उनकी दूसरी वाइफ चिन्ना देवी के लिए बनाया था। चिन्ना देवी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। उन दिनों में अगर एक व्यक्ति हाथ में लाठियाँ लेकर हर एक स्तंभ के सामने खड़ा होकर अगर वो बजाता था तो उनमें से संगीतमय सुर निकलते थे और इस स्तंभों में से संगीत निकलता था और उस पर वो नृत्य करती थी। कुछ पिलर्स पे आपको तबला का भी म्यूजिक सुनाई देगा। मृदंगा, घटा, वीणा, जल तरंगा, ऐसे कई तरह के साउंड यहाँ पे सुनने को मिलते थे। लेकिन उस टाइम बहमनी सुल्तान के हमले के बाद इस जगह को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो असफल रहे। तो फिर भी 40 पिलर्स में से यहाँ पे संगीतमय सुर सुनाई देते हैं। हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सब बातें बरकरार रखने के लिए अभी ये पिलर्स को बजाना अलाउड नहीं है। यह है कल्याण मंडप और यहाँ के हर एक पिलर्स पे आपको अलग अलग तरह की कहानियाँ कार्विंग की हुई दिखाई देगी। यहाँ के पिलर्स पे आपको रामायण की हर एक स्टोरी कार्विंग की हुई दिखाई देगी, जैसे कि सीता हरण, हनुमान जी सीता माता से मिलने गए थे राम जी का संदेशा लेकर, वो बात, उसके बाद में हनुमान जी ने रावण की लंका अपनी पूंछ से जला डाली थी, वो सारी बातें यहाँ पे आपको कार्विंग की हुई दिखाई देगी। उसके अलावा लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, हनुमान जी का संजीवनी पर्वत लाना, ये सब भी यहाँ पे दिखाया है। उसके अलावा विष्णु जी के दशा अवतार, विष्णु जी का नरसिम्हा रूप, जिसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की स्टोरी जो है वो सब यहाँ पे कार्विंग किया हुआ है। हम्पी की कला और संस्कृति को कृष्णदेवराय के समय में बहुत प्रोत्साहन दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ के कारीगरों ने भी अपनी शिल्प और कौशल्य दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे हर एक चीज़ को दिखाया गया है। यहाँ के वॉल पे किए हुए हर एक नक्शी काम में आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब एक पिक्चर में आपको और भी 4-5 पिक्चर छिपाए हुए दिखेंगे, जैसे कि एक फेस
और 2 बॉडी। जैसे कि एक तरफ से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बुल है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लायन है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे विट्ठल रुक्मणी के स्थान की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया, पंढरपुर के विठुराया और रुक्मणी माता पहले इस हम्पी के इस मंदिर में रहा करते थे। ये उनके वो प्लेटफॉर्म है। हाँ, बस अभी सिर्फ यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही है, यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ यही की मूर्ति अभी पंढरपुर में शिफ्ट की गई है। ये टेम्पल सबसे रिच टेम्पल था, इसलिए यहाँ पे आक्रमण हुआ था। तो आक्रमण के टाइम पे उन मूर्तियों को खंडित होने से बचाने के लिए उन्हें पंढरपुर में शिफ्ट किया गया था। इसीलिए अब ये यहाँ की विट्ठल रुक्मणी की मूर्ति पंढरपुर में है। हमने गाना तो सुना ही होगा, कानडा विट्ठल पंढरीचा। हम्पी के हर एक मंदिर सिर्फ टोन से इंटरलॉक करके बनाए गए हैं। तो कैसे लगा आपको ये अमेजिंग सा मंदिर, यहाँ का ब्यूटीफुल कार्विंग, आर्ट, कल्चर और यहाँ की सब हिस्ट्री जान के। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।